तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द इंट्रो। अब तक हमने देखा पाक उस राजा के पास जाती है, उस राजा से बोलती है मुझे मित्सुओ की याददाश्त वापस लाने के लिए कोई तरीका बताओ। तभी वो राजा बोलता है तुम्हें याददाश्त का फूल लाना होगा। फिर वहाँ से सुमीरे चली जाती है। अब आगे सुमीरे वहाँ से जा रही होती है तो तभी वो लड़की बोलती है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी वो राजा बोलता है बेटी तुम नहीं जा सकती, नहीं अकेला जाना होगा। तभी पाको बोलती है क्या तुम सही में मेरे साथ जाना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तभी वो राजा बोलता है ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ इनके साथ, पर अपना ख्याल रखना। तभी सुमीरे और वो लड़की वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। मार्कस और रिन पर आता है। वो भी सतोशी से लड़ रहे होते हैं। तभी सतोशी बोलता है आखिर तुम कौन हो, मैंने ऐसे परमैन कभी नहीं देखे, मैंने तो सबको पकड़ रखा है, फिर तुम कहाँ से आए हो। तभी मार्कस बोलता है ये सब जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस ग्रह को छोड़ के चले जाओ। तभी सतोशी बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस ग्रह पे कब्जा कर कर रहूँगा। तभी मार्कस बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरे ग्रह को तबाह नहीं कर पाओगे। तभी सतोशी बोलता है तुम मुझे कैसे रोकोगे। तभी रिन बोलती है मार्कस ये तो काफ़ी ताकतवर है, हम इसे कैसे हराएंगे। तभी मार्कस बोलता है कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, उसको पॉसिबल बनाना होता है। मैं लड़ूंगा इससे, पहले मेरे डैड अर्थ को बचाया था, अब इस बार मैं बचाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है। सुमीरे और उस पाको और उस लड़की पर आता है। पाको उस तरफ जाने लगती है। तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ अजीब से एलियन है। तभी पाको बोलते हैं हाँ तुम्हारे डैड सही कह रहे थे, यहाँ पे सही में एलियन है, पर वो ड्रैगन कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी अचानक उसके सामने ड्रैगन आ जाता है उसके पीछे से। तभी वो लड़की बोलती है पाको पीछे देखो। क्या है पीछे, उसको वो ड्रैगन दिखता है। तो ये ही था वो ड्रैगन जिसके बारे में तुम्हारे डैड बता रहे थे। तभी वो लड़की बोलती मुझे नहीं पता, पापा इसी की बात कर रहे थे या किसी और की। तभी वो ड्रैगन बोलता आखिर तुम यहाँ लेने क्या आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी पाको उस ड्रैगन से बोलती है मुझे यहाँ पे याददाश्त का फूल चाहिए। तभी वो ड्रैगन बोलता है वो तुम कैसे हासिल करोगी। तभी पाको बोलती है मुझे तुम्हारे पर लेने होंगे। तभी वो ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं दे सकता, पर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें मेरे पर दे दूँगा, अगर तुम हारी तो तुम उस फूल को भूल जाओगे। तभी पाको बोलती है मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। तभी वो ड्रैगन बोलता है ठीक है लड़ो। तभी पाको बोलते हम दोनों के बराबरी का मुकाबला नहीं है, तुम हवा में उड़ रहे हो और मैं ज़मीन पर हूँ। तभी वो ड्रैगन बोलता है तो बताओ मैं क्या करूँ। तभी वो पाको बोलती है मुझे पर दे दो। तभी वो उसको पर देता है, उसके साथ वो उससे लड़ती है। फिर तभी सीन चेंज होता है। मार्कस और रिन पर आता है। वो वहाँ पे भी उससे सतोशी का खूब बहादुरी से सामना कर रहे हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी वो बाकी परमैनों को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। तभी मार्कस के पास बर्डमैन आ जाते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तभी मार्कस बोलता है तुम्हें उससे क्या लेना। तभी बर्डमैन बोलते हैं ये मेरा परमैन सूट है, इसे तो मैंने एक लड़के को दिया था, तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसे तो पता है कि वो मित्सुओ का बेटा है, पर वो उसके मुंह से जानना चाहता है। तभी अचानक सतोशी बर्डमैन पर हमला कर देता है और बर्डमैन घायल हो जाते हैं और वो मार्कस को बताते हैं कि तुम्हारे डैड अभी जिंदा हैं। तभी मार्कस बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, मेरे डैड अभी जिंदा हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे डैड अभी जिंदा हैं। तभी मार्कस बोलता है कहाँ है मेरे डैड। तभी वहाँ पे बर्डमैन बेहोश हो जाते हैं और फिर पायन बू भी आते हैं, उसको ले जाते हैं।
और उससे बोलते हैं मार्कस से, आखिर तुम कौन हो और तुम कौन से ग्रह से आए हो। तभी मार्कस बोलता, मैं मार्कस हूँ, मित्सो सुआ का बेटा, मार्कस सुआ। तभी पायन और भूवी देख चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए, अभी तो 5 ही साल हुए हैं। तभी पायन बोलता है, तुम्हारी मोम कहाँ है। तभी वो बोलता है, मार्कस आखिर तुम क्यों मेरी मोम के बारे में जानना चाहते हो। तभी उधर से सतोशी हमला करने वाला होता है। वो बोलता है, तुम इन्हें लेके जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊँगा। तो पुलिस ने उठा और लेके जाओ, इनको अभी फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तभी पायन भूवी बर्डमैन को उठाकर ले जाते हैं और एक साइड में उसे लिटा देते हैं। फिर वो बोलता है, पायन भूवी हम क्या करें, बर्डमैन भी घायल हो गए हैं, अब हमें भी इतनी ताकत नहीं है कि हम इससे लड़ सकें। तभी भूवी बोलता है, हमें ये भी नहीं पता कि इन्हें ये ठीक कैसे होंगे। और वहाँ पे मार्कस उससे काफ़ी देर तक लड़ता रहता है और मार्कस भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और सतोशी भी, और रिन भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। लड़ते लड़ते मित्सू का बेटा काफ़ी बहादुर होता है, वो आखिरी दम तक हार नहीं मानता। तभी सतोशी उससे बोलता है, तुम काफ़ी ताकतवर हो। और सतोशी कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मैं वापस आऊँगा तुमसे लड़ने के लिए। तभी मार्कस बोलता है, ठीक है आ जाना, मैं तैयार रहूँगा लड़ने को। फिर वहाँ से सतोशी चला जाता है और तभी मार्कस बर्डमैन के पास आता है और बोलता है, पायन भूवी से इन्हें मेरी लैब में ले चलो, शायद मेरे पास इनका इलाज हो। तभी सीन चेंज होता है, पाको पर आता है। पाको उधर ड्रैगन से लड़ रही होती है और उधर पाको भी काफ़ी घायल हो जाती है, पर वो भी हार नहीं मानती, वो भी उससे आखिरी दम तक लड़ती है। और वो ड्रैगन समझ जाता है कि इसे ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी याददाश्त के फूल की, अब मुझे इसको पर दे देने चाहिए। तभी वो ड्रैगन बोलता है, उठो। तभी वो पाको बोलते, मैं तो अभी जीती भी नहीं, क्यों उठूं। तभी ड्रैगन बोलता है, तुम जीत गई, मैं हार गया, आखिर तुम आखिरी दम तक लड़ी और तब भी तुम में इतनी ताकत नहीं है, तब भी तुम मेरा सामना कर रही हो, आखिर इस फूल की तुम्हें इतनी ज़रूरत क्यों है। तभी पाको बोलती है, मुझे मेरे पति को बचाना है, उसकी याददाश्त चली गई है। तभी ड्रैगन बोलता है, क्या तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो। तभी पाको बोलते हैं, हाँ मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा एक बेटा भी है 5 साल का। पाको को नहीं पता कि उसका बेटा अपनी मशीन से बड़ा हो गया है और वो 18 साल का हो गया है। वो तो समझती है कि मेरा बेटा अभी भी 5 साल का है। और वो ड्रैगन उसको अपने पर दे देता है और वो उसकी तरफ जाती है याददाश्त का फूल लेने, और वो याददाश्त का फूल हासिल कर लेती है। फिर अचानक ही सीन चेंज होता है, वहाँ के सारे एलियन और ड्रैगन उसके आगे सर झुकाने लगते हैं और बोलते हैं, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। तभी पाको ड्रैगन से बोलती है, ये मेरे को महारानी क्यों कह रहे हैं। तभी ड्रैगन उसको बताता है कि एक लड़की आएगी यहाँ पे अपने पति को बचाने के लिए, वो मुझसे भी लड़ने को तैयार होगी और वो जीत जाएगी, उसको पर मिल जाते हैं तो वो यहाँ की रानी बनेगी। ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। तभी पाको बोलती है, नहीं मैं महारानी नहीं हूँ, मुझे अपने पति और बेटे के पास लौटना होगा। तभी वो ड्रैगन बोलता है, फिर तुम किसको यहाँ की रानी बनाओगी। तभी वो उस लड़की को वहाँ की रानी बना देती है जो उसकी इनकी बेटी होती है। ड्रैगन से बोलती है, मैं जा रही हूँ अपने पति और बेटे के पास, तुम इनको रानी बना लो। वो उसका काफ़ी सम्मान करके उसको रानी का ओहदा दे के वहाँ से चली जाती है और बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा मित्सुको और मेरा बेटा चाहिए। तभी ड्रैगन बोलता है, तुम वाकई में ही असली में महारानी हो जो अपने बेटे और पति से इतना प्यार करती है। तभी ड्रैगन बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फिर पाको उस ड्रैगन पर बैठ के आती है। तभी वो ड्रैगन बोलता है, महारानी आप इस वर्ल्ड को देखना चाहेंगे। तभी पाको बोलती है, मुझे ये फूल तो मिल गया है। और तभी वो ड्रैगन बोलता है, महारानी आपको हमारी बात माननी होगी,
प्लीज़ हमारे साथ हमारे शहर को एक बार देखो और यहाँ के लोगों को भी पता लगे कि आप असली की महारानी हैं। वो अपनी महारानी का काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तभी पाको बोलती है ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तभी सीन चेंज होता है, मार्कस और वर्डमैन पर आता है। तभी मार्कस एक दवाई बनाता है, उससे रिकवर तो हो जाते हैं पर जल्दी नहीं रिकवर होते, रिकवर होने में टाइम लगता है। तभी पायन बूबी से बोलता है तुम ये दवाई इनको खिला दो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं, अपने पुराने वाले घर पर आते हैं और वहाँ पे वो नर्स आती है और बोलती है मार्कस रिन तुम कहाँ हो, मार्कस रिन तुम कहाँ हो। तभी मार्कस बोलता हम तो यहीं हैं। तभी वो नर्स चौंक जाती और बोलती मार्कस तुम इतने बड़े कैसे हो गए, और रिन तुम भी। तभी वो उसको सारी कहानी बताती है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, वो एलियन आया था, उसने अर्थ पर हमला करा था। वो नर्स पूरी बात समझ जाती है और बोलती है तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो नर्स जानती है कि उसकी एक बहन भी है जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। आई होप दोस्तों आप ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर देना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी पसंद आई तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।